गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो? हर हर महादेव। खुश होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे। मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ फ्रेंड्स। और सब तो बाकी ठीक ही है। कुछ बात मुझे शेयर करना है आप लोग से, इसके लिए मैं सोची कि वीडियो बना लेती हूँ फ्रेंड्स। बात यह है कि मैं इस तरह से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ कि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बहुत टेंशन चल रहा है। घर में कुछ गोतिया से विवाद था, इसीलिए फ्रेंड्स मैं तो यही बोलूँगी कि अपना गोतिया से जितना ही दूर रहें। अपना जो दोस्त है, जो निजी दोस्त है, जो निजी गोतिया है, जिससे ज़्यादा लगाव है, उससे 2 कदम चाहे तो दूरी ही बनाए रखें, नज़दीक नहीं फ्रेंड्स। मेरे लोग से ऐसा ही हुआ कि मेरे घर परिवार में एक ऐसे गोतिया थे जो मेरे पिताजी के साथ थे। खाना पीना उठना बैठना सब था, तो उन लोग को मेरे घर वाले से प्यार नहीं था, उन लोग को मेरे ज़मीन से जायदाद से प्यार था। उन लोग सिर्फ ज़मीन लिखवाने के लिए घर में बैठा फ्रेंड्स। उसने ज़मीन लिखवाने मेरे पिताजी के साथ गया और 2 कट्ठा की जगह पर 4 कट्ठा करवा लिया। और 4 कट्ठा करवा करके और जब घर में आया तो टेंशन हुआ, झगड़ा हुआ, तो उसने कहा कि गलती से लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड, गलती से लिखा गया है, उसने रिटर्न भी नहीं किया। और 4 कट्ठा के 2 कट्ठा के पैसा दिया, 2 कट्ठा के पैसा नहीं दिया था। तो 2 कट्ठा उसने धरा था और 2 कट्ठा नहीं धरा था कि पैसा देंगे तब धरेंगे फ्रेंड्स। उसने तो छल बल कल से मेरा ज़मीन लिखवा लिया, कर लिया, मगर जिसने जो ऐसा काम किया उसने बाहर गया ज़मीन लिखवा करके, लेकिन लौटा नहीं। उसको भगवान एक हाथ से जैसे बेईमानी किया वैसे एक हाथ से भगवान दे दिए, फिर भी उसका नज़र नहीं खुला उन लोग को। मेरा जिस ज़मीन को पैसा भी नहीं 2 कट्ठा को दिया है और उसको भी लेने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहती हूँ, ये तो छोटा सा मैटर है कि मतलब थोड़ा सा ज़मीन मतलब 2 कट्ठा की जगह पर 4 कट्ठा करवा लिया, और उसमें भी उसने नहीं देने का नाम ले रहा। और मतलब ऐसे करके ज़मीन और पैसा नहीं दिया, वो आज अपनाने के लिए तैयार है। और जब ये छोटा सा ऐसा किया तो मेरा सारा ज़मीन इसी तरह सिर्फ दारू पिला करके और बहला फुसला करके मेरे पिताजी से लिखवा लिया। जब हमने घर में छाजा गिराने लगे, जो मैं एक बीता छोड़ करके घर बनाई हूँ, उसमें भी इन लोग छाजा नहीं गिराने दिया। जिस खाड़ी में मेरा पहले से मकान था, उसमें जब मैं खड़ी घेरने गई तो उसमें भी माथा फाड़ने की बात कर रहा था। तो शायद चुपे चोरी इसने भी मेरा घर पर भी लिखवा लिया होगा, छल से मेरा खड़ी भी लिखवा लिया होगा, मैं नहीं कह सकती। मगर जिसने ऐसा काम किया और जो भी 5,000 दिया, 5,000 के जगह पर 50,000 करवा करके मेरा खेत ही लिखवाया पिताजी से। और जिसने 5 किलो अनाज दिया उसको 25 किलो करके उसने भी किया, सारा के सिर्फ खेत पर ही अथी था। फ्रेंड्स मैं यही बोलती हूँ कि आजकल कैसे कहा जाता है, कैसे कहावत है कि जोरू ज़मीन जोर के नहीं तो कोई और के। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, आपको पास धन नहीं है, तो लोग धक्का मार के घर से निकाल देगा। और कैसे है कि मतलब अथी बुद्धि है तो आप जी खा ला सकते हैं, नहीं तो ना। जिसके पास बुद्धि कैसे तो है कि अथी बुर्बक के धन होशियार खाता है। इसी तरह मेरे घर में हुआ, मेरे पिताजी को बुर्बक बना बना करके सब गोतिया धन लूट लिया। आवाज़ हम लोग पर हावी है, उन लोग कागज़ से मजबूत है। फ्रेंड्स आप ही बताइए कि छोटा सा मैटर है कि जिसको मैं पैसा नहीं दिया उसको अपना कह रहा है, तो सबके सामने काली करतूत है। हाँ, ये तो सबके सामने है। तो ये बाकी ज़मीन कैसे पैसा दे दे करके लिखाया होगा? सिर्फ सब ऐसे ही किया, और एक ही नहीं, जितना आदमी थे सब लोग ऐसे ही करते हैं। और हम लोग तो यही कहेंगे कि भगवान मान लीजिए कि इंसान के साथ छल किया है, इंसान के साथ कल किया है, मगर भगवान के तो 24 घंटा आँख खुला रहता है,
भगवान तो 24 घंटा देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान, जिसने मेरे घर वाले के साथ, मेरे घर परिवार के साथ जिसने जिसने बेहकी मेरा ज़मीन लूटा है, बेहकी बिना पैसा का ऐसे किया है, उसके साथ आप इंसाफ़ कीजिएगा। मैं दिल से यही आपसे कह रही हूँ और यही दुआ दे रही हूँ। मेरे घर वाले, उसने अगर जिसने ऐसा काम किया फ्रेंड्स, उसने अगर 6 महीना या साल भर जीता तो हम लोग के घर से बेघर कर देता, घर भी तलाक लिखवा लेता। और क्या क्या किया है वो हम लोग नहीं जान सकते हैं। हम लोग कागज़ भी दिखाने के लिए कहते हैं तो नहीं दिखाता है। उन लोग 4 गोतियाँ हैं, 4 पटीदार हैं। उसने इतना बेईमानी किया, इतना बेईमानी किया, इधर तो किया, बेईमानी से झलक रहा है। और मान लीजिए कि बाकी सारा ज़मीन हर जगह ऐसे ही कर के लिखवा लिया है। मेरे पिताजी उस समय तो दारू के नशा में रहते थे और इस समय अब उनको खुद से याद नहीं है कि मैंने कितना ज़मीन उसको लिखा है, कितना वहाँ पर ज़मीन है। हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, जितना ज़मीन पिताजी लिख दिए हैं उतना कागज़ से तुम लोग निकाल लो और मेरा जो बचता है से दो। फ्रेंड, जब हम लोग मुंबई में थे तब इन लोग खुद घर बना रहा था तो नपवा करके बोला कि ज़मीन तुम्हारा निकला है। आज वो भी ज़मीन के लिए नाम नहीं लेता है कि हाँ मेरा ज़मीन निकला है। और फिर नापे से भी जहाँ मेरा ज़मीन निकला तहाँ भी देने के लिए इन लोग तैयार नहीं है कि नहीं। पहले बोलता था कि बीच में तुम्हारा है, अब बोलता है कि पहले बोलता था कि बीच में देंगे, गोले से अथी भरा गेल है, और अब बोलता है कि अब वो भी नहीं है। कहीं भी कागज़ दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ऐसे बहुत जगह ऐसे ज़मीन, सारा आधा से बेसी ज़मीन इन लोग ही लिखवाया है। तो फ्रेंड्स, हम इसलिए हम कहते हैं कि अपना गोतिया से जहाँ तक करके दूरी बनाए रखें। लोग कभी भी गला रेत सकता है। और कैसे कहा जाता है कि लोग सुई निगन घुसा और फार निगन निकला। इस चलते हम कहते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग 2 चीज़ से हमेशा सतर्क रहें। अपना से सतर्क रहें, ज़्यादा घनिष्ठ दोस्ती किसी से नहीं करें और मतलब शराब से दूरी रहें। अगर जो 2 चीज़ की लत लग जाएगा आपको तो आप घर से बेघर हो जाएंगे, कोई आपको काम नहीं आएगा। इसी तरह मेरा घर बर्बाद हो गया दारू के चक्कर में कि मेरे पिताजी से सारा के सारा ज़मीन सब लोग लिखा लिए और यही गोतिया, और फिर बीच में घुस भी गए। फ्रेंड्स, हमको वीडियो बनाने का ख़ास मकसद यही है कि ताकि कल हमें गोतिया के और प्यार भी हो, चाहे घूसने मिलने का भी वक्त आए, ताकि मैं एक बार वीडियो सुन लूँ, देख लूँ तो नफ़रत याद आ जाएगा। मैं जीवन में उन लोग से बात नहीं कर सकती और जीवन में मरते समय भी उन लोग के पास नहीं जा सकती, क्योंकि जिसने मेरा घर उजाड़ दिया है, हम परिवार के खुशी छीन लिया है। जहाँ भी इन लोग जहाँ ज़मीन लिखाया है तहाँ अपना जनता भर में पूरा से के पूरा ही लिखा दिया है। ये नहीं सोचा, अपने बाल बच्चा के जीने के आहार सोच रहा था, और ये नहीं सोचा कि इसका 2 बाल बच्चा है, कहाँ जाएगा, किसके घर जाएगा। इन लोग सिर्फ हम लोग की बुराई सोचा, वो आज भी बुराई सोचता है, और आज भी बुरा ही सोचता है। फ्रेंड्स, आप ही लोग बताइए। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे गोतिया से एकदम दूर रहें। एकदम इन लोग एकदम सच में एकदम मुड़ी काटने वाला है, एकदम जहरीला नाग था। इन लोग गोतिया नहीं, जहरीला नाग था। सारा गोतिया मेरे पिताजी एक थे, और आज भी मेरे हस्बैंड, मेरे देवर 2 हैं, तो परिवार में समाज में कमज़ोर हैं तो सब दबाना चाहते हैं। अगर सच भी बोलिए तो कड़वा लगता है, सच वचन भी इन लोग के कड़वा लगता है। फ्रेंड, हम लोग क्या करें, इसलिए इन लोग के इतना सिर्फ भगवान पर हम लोग भरोसा रखते हैं। भगवान पर भरोसा रखे हैं कि भगवान जो हम लोग के साथ ऐसा गद्दारी किया है, उन लोग तो मेरा धन हड़पा है, धन लूट लिया है। आप लोग उनको मतलब ऐसा कीजिएगा कि उन लोग को मतलब आप इंसाफ़ कीजिएगा। जो जैसा हम लोग के साथ किया है उसका साथ ऐसा ही आप खुद को इंसाफ़ कीजिएगा। जो एक ही नहीं, सारा के सारा हम लोग के लूटा ही है, बिगाड़े छोड़ बनाया नहीं है फ्रेंड्स।
सब गोतिया उस दिन भाई भाई कह कर के घुसा, मेरा धन लूटना था तो अपना बना। आज क्यों नहीं आ रहा कोई? आज पूछने नहीं आ रहा है कि कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो। उस दिन एक थाली में खाता था, एक थाली में एक साथ सोता था। धन लूटना था ना, इसीलिए वो आज कागज़ से मजबूत है। जो खेत का पैसा भी दिया है उसको भी अना दिया है, सो भी सबको अपनाने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, और कल के डेट में मेरे मम्मी पापा अगर मर जाते, माँ पिताजी अगर नहीं रहते, तो उन लोग को पाप छिप सकता था कि हाँ पैसा दे दिया था, हम लोग से कहता। लेकिन आज मेरे मम्मी माँ भी पिताजी भी दोनों जिंदा है और पैसा नहीं दिया। आज तक 2 कट्ठा के उधारने के लिए तैयार है, क्योंकि कागज़ से उन लोग मजबूत हैं। छल से जीत गया, कल से जीत गया, बल से के इस्तेमाल कर रहा है। फ्रेंड्स, हम तो यही कहेंगे कि भगवान जो जिसने जिसने मेरा पिताजी के साथ, मेरा घर परिवार के साथ ऐसा किया है, हम लोग को ऐसे सताया है, हम लोग को आप सताएंगे। इंसान से लोग छल कर सकता है मगर भगवान से नहीं। भगवान से कोई चोरी नहीं कर सकता, आपसे बच नहीं है। इसका इंसाफ आप कीजिएगा। हम लोग तो यही बोलेंगे फ्रेंड्स, किसका इंसाफ आप कीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं बात इसी तरह से, मेरा माइंड हमेशा टेंशन रहता है, हमेशा टेंशन में है फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं तो वीडियो बनाने की इच्छा कर रही है, नहीं तो किसी से बात करने की इच्छा कर रही है। मैं खुद घुट घुट करके जीती हूँ कि क्या है। जिसका जो व्यक्ति एक समय में राजा बाबू कहलाता था, उस व्यक्ति को इन लोग गोतिया रंग कहलाने के लायक भी नहीं रहने दिया। आज हर जगह कब्जा कर रखा है, हर जगह हम लोग के एकदम सताने के लिए, सताने पर तुला हुआ है। फ्रेंड्स, आप ही लोग बताइए, अगर पिताजी माँ मर जाएंगे तो मान लीजिए कि हमको जहाँ एक बीता है कि 2 बीता है, हम अपना धरेंगे ना, अपना करेंगे ना कि कैसे है, क्या है, ना है। फिर इन लोग मर जाएंगे तो इन लोग और सटने देंगे? हम लोग के जो भी खेत बाड़ी है, चाहे जैसे भी है, तो इन लोग कागज़ भी दिखलाने के लिए नहीं तो इन लोग अमीन के मानता है, नहीं तो इन लोग समाज के मानता है। इन लोग अपने आप को भगवान मानता है, रावण के संग ही है। फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहती हूँ कि गोतिया से हमेशा 2 कदम दूर रहें। और जो अपना अपना कहता है उससे वही गद्दारी करेगा, अपना ही धोखा देता है, दोस्त ही धोखा देता है, दुश्मन नहीं। जिस तरह हम लोग को मतलब इस तरह सब गोतिया किया है, रोड पर गोतिया ला दिया है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग के भी कहते हैं कि प्लीज़ सतर्क रहिएगा गोतिया से। मेरा गोतिया तो जहरीला नाग है, इसलिए मेरे दिल में इन लोग के लिए कब्बो जगह नहीं है। हमको बोलता है कि तू आ जाई है। फ्रेंड्स, मैं आ जाई हूँ, मेरे बुआ लोग तो सब लोग हर बात जानते हैं ना, कहते हैं ना, पूरा गांव के बूढ़ बुजुर्ग हैं, सब लोग कहते हैं ना, सिर्फ दारू पर सारा के सारा ज़मीन इन लोग लिखवा लिया मेरे पिताजी को, पागल बना करके, पिला पिला करके। मम्मी के बात मानते नहीं थे पिताजी। मेरे हस्बैंड ये सब छोटे छोटे थे, जब ये 2 कट्ठा की जगह पर 4 कट्ठा ज़मीन लिखवाया है, तब मेरे हस्बैंड शायद 10 साल के होंगे। और उसी समय फिर झगड़ा झाटी हुआ, फिर मेरे हस्बैंड पिताजी के अपने कुछ मैंने डांटे चाहे मारे, तब से ज़मीन बेचना उसने बंद किया। नहीं तो घर से बेघर आज हम लोग के घर भी नहीं रहता। पर फ्रेंड्स, हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान से यही मांगते हैं कि भगवान मेरे परिवार को, मेरे देवर को, मेरे हस्बैंड को, मेरे घर परिवार को, सभी को कमाए में बरकत, शरीर में सुख दीजिए। इसी से हम लोग कमा खा लेंगे, जी लेंगे। हम लोग के धन के लालच नहीं है, मगर जिसने मेरा धन हड़पा है, जिसने मेरा घर से बेघर किया है, जिसने बेहकी धन लूटा है, उसका इंसाफ आप कीजिएगा, ताकि कल के डेट में मैं भारत समाज में बोलूँगी। फ्रेंड्स, जो शब्द मैं आज कह रही हूँ वो आने वाला दिन में भी कहूँगी, और मतलब कहती थी, कह रही हूँ, और आने वाला दिन में भी कहूँगी कि हाँ, इन लोग गद्दारी किया है। हम पर तेज थे, ज़्यादा पढ़ा लिखा थे, तो जज कलेक्टर क्यों ना बन गए थे, और गांव में बड़ा व्यक्ति नहीं थे, उन लोग को धन लूटते सिर्फ मेरे पिताजी ही थे कि इनको दबा दबा करके घर परिवार सब लूट लिए। हाँ, मूर्ख बना करके सब लूट लिए मेरा घर के, और किसी को घर को लूट लेते, ज़्यादा तेज थे।
हम यही बोलते हैं। इन्होंने बुर्बक था, उन लोग तो तेज़ था, उन लोग सिर्फ मेरे धन से ही लोभ था ना, उन लोग के धन ही लूटना था, जैसे कि मेरे पिताजी के कोई संतान नहीं था। इसीलिए फ्रेंड्स, आप ही लोग विचार कीजिएगा कि जो व्यक्ति 2 के जगह पर 4 करवा सकता है, उसमें भी पैसा नहीं दे सकता है, तो बाकी मेरा सारा ज़मीन कैसे लिखवाया होगा, वो आप लोग खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं और क्या कहूँगी विशेष में। आज उन लोग समाज से बलवान हो गए हैं, मान लीजिए कि कागज़ से बलवान हैं, फिर भी हम लोग धीरज रखे हैं कि भगवान आप इंसाफ कीजिएगा, जो जैसा करेगा वैसा यहीं भोगेगा। और भोगेगा क्या, 2 कट्ठा के जगह पर 4 कट्ठा करवा के गया और ज़मीन लूट करके गया, तो खुद लुटा करके आया। फिर भी आँख पर पट्टी लगा हुआ है कि 2 कट्ठा के पैसा नहीं दिया है और लेने के लिए तैयार है। इसका इंसाफ आप करेंगे फ्रेंड्स। बाय। और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरे तरफ से बड़े लोग को प्रणाम, और सारे फ्रेंड्स को, छोटे लोग को शुभ प्यार, और सारे फ्रेंड्स को मेरे तरफ से आई लव यू। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरा वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे की ओर बढ़ाएं। बाय फ्रेंड्स। और मैं विशेष में आगे दिखाती हूँ। इधर तो बगीचे की ओर आई थी फ्रेंड्स, और दिखाती हूँ मेरी खड़ी में ही, खड़ी यहाँ पर इंद्रा है, और खड़ी में ही मेरा कल है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कल है, यहाँ पर कल है, और यही खड़ी में मैं जब छेकन डाल रही थी, यहाँ पहले मेरा रूम था, गौशाला था, इसमें माथा फाड़ने के लिए बात कर रहा था। ये मेरा अमरूद है का पेड़ है, यहाँ में मक्का लगा हुआ है, बैगन है, और इधर भी सब झींगे वगैरह लगा हुआ है फ्रेंड्स। जब मैं घर में आ गई हूँ, जो भी राय होगा कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। जब मैं अपने घर आ गई हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स, मैं अपने घर में आ गई। देखिए ये मेरा रूम है फ्रेंड्स, देखिए। बाय फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, इसी रूम में मैं रहती हूँ। बाय फ्रेंड्स।